दोस्तों, हमारे सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट है। टाइम फ्रेम है डेली का। जैसा कि आप देख रहे थे, निफ्टी 50 में यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक निफ्टी 50 में बहुत ही ठीक ठाक अच्छा खासा सप्लाई जोन था। ये एरिया मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये एक सप्लाई जोन था क्योंकि यहाँ से प्राइस में कहीं ना कहीं डाउन मूव आया था। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इस सप्लाई जोन को जब निफ्टी 50 ने यहाँ जाके हिट किया यहाँ पे, तो यहाँ हिट करने बाद में 2 दिन तक कंटिन्यू निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये दो डोजी कैंडल्स बनी। इस निफ्टी 50 के इस सप्लाई जोन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज उस टाइम ऐसा प्राइसिंग सिचुएशन थी जहां से लग रहा था कि ये सप्लाई जो यहां से ब्रेक हो सकता है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमने टेलीग्राम पर काफी उससे एक दिन पहले ही मैंने शेयर कर दिया था। वहां पर अपना भी मैंने रखा था कि निफ्टी का ये जो सप्लाई जोन है, ठीक है, मैंने कहा था यहां पर एक डिमांड जोन बन गया है जिससे अब मुझे सप्लाई जोन पर खतरा नजर आ रहा है। इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद ही मैंने बोल दिया था कि सप्लाई जोन अब लगभग ब्रेक हो सकता है। उसके बाद फिर अगेन मैसेज किया कि ये देखिए ब्रेक भी हो गया इसी ग्रीन कैंडल पर। तो वो लेवल क्या था? लगभग वो 25,000 का लेवल था, जहां पर हमने इस चीज को शेयर किया था और मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था इस पर कि ये सप्लाई ब्रेक हो सकता है, जो कि ब्रेक हो भी गया। लगभग हमको यहाँ से निफ्टी में 250 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला। ठीक है। अब सिचुएशन क्या है दोस्तों कि देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी 50 ऊपर जाते समय बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक डिमांड जोन इसने बनाया है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं। हाँ, जो मैं नए भाई बहन है जो डिमांड जोन या सप्लाई जोन थ्योरी नहीं जानते हैं, ठीक है, उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। आपको डिमांड सप्लाई जोन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब उसको आप ओपन करेंगे तो डिमांड जोन सप्लाई जोन है क्या है से लेकर मार्किंग से लेकर ट्रेडिंग करने के सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको 1 रुपए भी नहीं देने हैं। तो यहाँ पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन एक बन गया है। मैं इस एरिया के दोस्तों बात कर रहा हूँ। देखिए, आज एक बात आप समझ लीजिए, जिसको टिप्स पर ट्रेडिंग करनी है मैं उनकी बात तो बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन जिनको एक रूल पर ट्रेडिंग करनी है, प्रोफेशनल ट्रेडर का बनने का सपना है कि हम लंबे समय तक ट्रेडिंग करते रहे, प्रॉफिट अर्न करते रहे, तो उनके लिए मेरी एक सलाह है पर्सनल कि आप लोग प्लीज चार्ट से दोस्ती कर लीजिए और चार्ट से बातें करना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही लेवल निकालिए, खुद ही प्राइसिंग समझिए, तभी आप जो है कॉन्फिडेंस साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आप कोई बना लिए पोजीशन, इन केस मान लीजिए मार्केट आपके एसएल के पास तक आई लेकिन एसएल नहीं हिट हुआ, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस नहीं अपने लेवल पर, तो आप सोचेंगे 10 ही पॉइंट तो बचा एसएल, लॉक जिट कर देते पहले ही। पता लगा 10 पॉइंट एसएल हुआ भी नहीं, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई। आपने कहा ये क्या हुआ? वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको प्रॉपर जानकारी होगी चार्ट को सही तरीके से, देखिएगा सही तरीके से। वैसे तो हर कोई चार्ट रीड कर रहा है, पता नहीं कितने पैटर्न बना दिए गए हैं आपको पढ़ने के लिए कि आप पढ़ते पढ़ते उसी में उलझे रहे। सही तरीके से मैं बात कर रहा हूं, तो उस चीज पर फोकस करिए। ठीक है। हाँ, वीडियो लास्ट में मैं एक और बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट करने वाला हूं आप सबसे, प्लीज वेट करिए। ठीक है। तो ये रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन यहाँ पर बन गया है। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं, ठीक है, ये रही प्रोक्सिमल लाइन और ये रही दोस्तों डिजिटल लाइन। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 25,050, मैं उसको लेवल को मेंशन कर देता हूं। निफ्टी 50 ने यहाँ पर 25053 है, वैसे मैं 50 ही मार रहा हूं, ये मान रहा हूं मैं। ठीक है। 25,050 पर एक डिमांड जोन निफ्टी ने क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है जब तक और जो डिमांड का लोअर लेवल है वो क्या है, 24,966। मतलब यहां पर एक डिमांड जोन दोस्तों इन दो लाइन के बीच में बन चुका है। मतलब निफ्टी जब तक 24,966 से 25,050 के बीच में ट्रेड कर रही है, इससे ऊपर है, तब तक तो दोस्तों मुझे निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रही है। अगर मैं दोस्तों अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे जो लगता है, जो मैंने चार्ट एनालिसिस किया, मुझे नहीं लगता है कि अभी मार्केट में
कोई बहुत बड़ा हमको पैनिक होना चाहिए। मुझे लगता है हमेशा एक गीत गाना चाहिए कि ट्रेंड इज फ्रेंड। हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, ये नहीं कि मार्केट बहुत भाग गई है अब यहाँ से यार गिरना चाहिए, जब बहुत गिर गई अरे यार अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ये सब नहीं कि हमेशा हमें उल्टा ही चलना है। मार्केट ऊपर जा रही है तो चलने दीजिए, जो उसके आपको सपोर्ट आपको अच्छे दिखते हैं, डिमांड जो दिखते हैं, ठीक है, उनको आप ऑब्जर्व करिए। बाकी जो मैंने देखा दोस्तों 25,050 पर एक ठीक ठाक डिमांड जो इसने बना दिया निफ्टी में, जो उसको हो सकता है मार्केट में अच्छा सपोर्ट करे, आप मूव को कंटिन्यू रखने में, ठीक है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। अब आते हैं दोस्तों हम निफ्टी बैंक में। इसने तो परेशान करके रखा हुआ है निफ्टी बैंक। क्या बात है, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं हमने, हमें लगता है शायद महीने भर होने वाले होंगे, ठीक है, नहीं तो 15 दिन तो हो ही होंगे, 20 दिन तो हमें लगता है हो ही होंगे। एक मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इस सप्लाई जोन का डिस्कस किया था कई बार, ठीक है, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, कि ये सप्लाई जोन एक हर्डल है निफ्टी बैंक के लिए, जो कि परेशान करके रखा हुआ है और थीटा बढ़े जा रहा है, प्रीमियम को गलाए जा रहा है, मार्केट को साइडवेज करके रखा हुआ है, ठीक है। बट क्या है, हम देखिए मार्केट इज सुप्रीम, हम अपने लेवल को मार्क कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि किधर मार्केट जा सकती है, उस पर बात कर सकते हैं। बाकी कितने देर तक मार्केट सस्टेन करके ऊपर जा सकती है, इसको गेस कर पाना काफी टाइम पॉसिबल होता है, लेकिन कई टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। हमारे पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं कि मार्केट से कह सके कि भैया आप यहाँ से ऊपर चले जाओ, यहाँ से नीचे चले जाओ, ठीक है। इस सप्लाई जोन ने, निफ्टी बैंक की सप्लाई जोन ने मार्केट को साइडवेज करके रख दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे 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 ऊपर ही गया है, ऐसा नहीं कि वहां से नीचे आ रहा निफ्टी बैंक, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में दोस्तों मैं बात सही कहूं तो इस समय मैं तो खुल के देखिए, जब अननेसेसरी, जब मुझे चार्ट अलाउ नहीं कर रहा है कि आप इस पर कोई क्लियर प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, तो मुझे जबरदस्ती प्रिडिक्शन करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है कि मैं इसमें भी प्रिडिक्शन करके बैठ जाऊं कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। चार्ट ही कह रहा है कि प्रिडिक्शन तुम करके दिखाओ तो समझे, तो भैया मैंने उसे हाथ जोड़ दिया कि आप जीत गए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। निफ्टी बैंक को लेकर के जो मुझे लगता है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी में बात करूं तो 70% चांस जो मुझे लगते हैं, क्योंकि सप्लाई जो अगर देखा जाए तो काफी टाइम से होल्ड करके रखा, लेकिन प्राइस नीचे रिवर्स नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे करके हल्की से ऊपर ही गई है। तो ऐसे कुछ अगर प्रोबेबिलिटी बात करें, क्योंकि और इसके बाद इस वीक ने क्या किया, इस सप्लाई को टेस्ट कर दिया है, उसके बाद ऊपर कोई भी सप्लाई जो निफ्टी बैंक में नहीं है। मतलब अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो निफ्टी बैंक में जो है हमको हो सकता है यहाँ से फिर अच्छा मूव आ पाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्ट कह रहा है, क्योंकि सप्लाई जोन ऊपर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे तो डिमांड जोन भी नहीं है। अगर बात की जाए कहाँ डिमांड जोन नीचे बना हुआ है जिसको सपोर्ट करे। तो दोस्तों ये यहाँ पर गुत्थी उलझी हुई निफ्टी बैंक को लेकर के। तो मैं प्रोबेबिलिटी कर बात करूं तो मुझे लगता है कि 70% चांस मुझे लग रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से अप मूव आ जाए, बट 30% का चांस ये भी है, हो सकता है कि डाउन मूव भी आ जाए। मतलब निफ्टी बैंक को लेकर मेरा व्यू बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में ठीक है, या मार्केट बाद में स्टॉक मार्केट संबंधित कुछ मैं एजुकेशन वीडियोस अपने पर्सनल टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसलिए आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और हाँ दोस्तों, हमारे आप टेलीग्राम चैनल को प्लीज कहीं और से मत ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहें। बाकी दोस्तों वीडियो में सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है, हमने जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी प्रेडिक्शन किया वो सिर्फ मैंने चार्ट को देख करके अपने एजुकेशन हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन किया। इसे आप प्लीज किसी तरीके से कोई रिकमेंडेशन या टिप्स ना समझे। हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई बनाए पोजीशन। और दोस्तों वीडियो लास्ट में मैं हाथ जोड़कर एक विनय निवेदन करने आया हूं कि देखिए, सच बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन कहते हैं जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए वो उतना ही बेहतर होता है। इस बात को अननेसेसरी प्लीज कोई दिल पे नहीं लेगा, और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं अगर आपको दुख होता है। मेरा एक मैं कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों
ऐसे ट्रेडर या हमारे भाई बहन जिनसे जुड़े हुए हैं, जिनके पास में फंड कम है और मार्केट में बिगिनर हैं, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से लाखों किलोमीटर दूर रहें तो ये बहुत ही बेहतर होगा। पहले मार्केट को सीख लें, समझ लें, और जो भी आप करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कर लीजिए। जब आपको लगने लगे कि आप इंडेक्स में किसी स्टॉक के ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, आप 10 ट्रेड कर रहे हैं, कम से कम आपकी 5 ट्रेड तो कम से कम जो है टारगेट को अचीव कर दे रही है, वो भी कितने दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में टारगेट आपको मिल जा रहा है, जल्दी, क्विक। क्योंकि अगर ऑप्शन बायर है तो क्विक आपको चाहिए मूव, ठीक है, तभी आप हाथ लगाएं। वरना मैं तो, थोड़ा बात कड़वी हो सकती है, मैं ही कह रहा हूँ, फंड कम है तो प्लीज रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दें। इक्विटीज है, हजारों स्टॉक हैं, आप उससे धीरे धीरे करके, आप क्यों इस बात को भूल जाते हैं, हम छोटे थे, कछुआ खरगोश की कहानी पढ़े थे, उसमें खरगोश की चाल तेज थी और कछुए की चाल धीरे थी, लेकिन लास्ट में यही हुआ था इंड स्टोरी का, कि कछुआ जीता था, खरगोश हार गया था। इसलिए अगर ये बात पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक कमेंट करेगा। थैंक यू।